पिछली क्लास में हम सभी लोगों ने अध्ययन किया था शिक्षण कौशल जो 10 नंबर में सुपर टेट में आएगा, उसमें प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम लोगों ने वैदिक काल का अध्ययन किया था और वैदिक काल समाप्त हो गया था। वैदिक काल अपने उत्तरार्ध में जा करके पुरोहितवाद का कर्मकांड का शिकार बन गया था। उसमें तमाम तरीके से भेदभाव हो गया था। महिलाओं की शिक्षा की उपेक्षा की गई, शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा की गई, तमाम तरीके से उसमें विसंगतियां आ गईं। उसने उन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए बौद्ध का उदय हो गया। आप सभी को पता है कि बौद्ध काल की शिक्षा का उदय हुआ मतलब जन सामान्य की शिक्षा को लेकर के। इन्होंने आम लोगों की बोलचाल भाषा को प्रयोग किया। वैदिक काल में संस्कृत भाषा माध्यम थी जिसको सब लोग बोलना समझना नहीं जानते थे, लेकिन बौद्ध काल में जो वैदिक काल की विसंगतियां थीं उसको अपनाते हुए, मतलब वहां पर स्त्रियों की शिक्षा की उपेक्षा थी तो इन लोगों ने स्त्रियों की शिक्षा को अपना लिया। वहां पर शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा की गई थी, इन लोगों ने सबके लिए शिक्षा के द्वार खोल दिए। और वहाँ भाषा संस्कृत थी जो सबको समझ नहीं आती थी, इन लोगों ने आम लोगों की बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया, इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ। इस प्रकार से भारत में बौद्धकालीन सभ्यता और संस्कृति शुरू हुई, तो बौद्धकालीन शिक्षा का दौर शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं बौद्धकालीन शिक्षा का दौर। तकरीबन जो समय होता है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईस्वी तक, ये बौद्धकालीन का दौर होता है। वैदिक काल में ज्ञान प्राप्ति का मुख्य आधार तप और ध्यान था। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना था, साविद्या या विमुक्तय था। उत्तर वैदिक काल के आते आते यज्ञ हवन आदि कर्मकांड जो हो गए वो क्या हो गए, हावी हो गए। कर्मकांड ज्यादा हावी हो गए, पुरोहितवाद का उदय हो गया, शिक्षा को कर्मकांड से जोड़ दिया गया। धीरे धीरे शूद्रों और नारियों की शिक्षा क्या हो गई, उपेक्षित हो गई। देखिए, अभी हम आपको ये डेमो क्लासेस दे रहे हैं, इसलिए हम लिख करके नहीं समझा रहे हैं। और हमारा मानना है कि सुपर टेट एग्जाम के लिए इतना पर्याप्त समय नहीं मिलेगा कि कोई भी टीचर लिख लिख करके अपने सिलेबस को कंप्लीट करे। और बात करें अगर हम सीडीपी में, खास करके शिक्षण कौशल, अकेले इतना लंबा सिलेबस है, इतना लंबा सिलेबस है, अकेले एक टॉपिक वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास अगर कोई लिख लिख करके पढ़ाए, कम से कम 35 दिन का समय उसको इसी में लग जाएगा। बहुत ब्रॉड सिलेबस है, इसलिए कुछ चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, सुनना पड़ेगा। अब आप यूपी टेट के विद्यार्थी नहीं हैं, अब आप डीएलएड के विद्यार्थी नहीं हैं, अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले, परीक्षा में सिलेक्शन की राह देखने वाले विद्यार्थी हैं। तो आपको अपना मेंटल स्टेटस वहाँ तक उठाना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। तो कुल मिला जुला करके इन्हीं परिस्थितियों में बौद्ध धर्म का उदय हुआ और बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई। किन परिस्थितियों में, तो जहां पर हमने यहां पर चर्चा करी। अब आगे समझते हैं बौद्ध धर्म को लेकर के कुछ ओरल जानकारी। ऐसे तौर पर गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि भैया सुपर टेट है, कोई भी क्वेश्चन उठा लेगा वहां से। तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। सभी को पता है, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था और इनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो ये इनके जीवन परिचय हो गए। अब आगे यहां पर बात करें ज्ञान की खोज और महानिर्वाण की तरफ चलें, तो गृहत्याग। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़कर संन्यास के लिए निकले। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब वो संन्यास के लिए निकले तो इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 35 वर्ष की आयु में बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा की रात में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें क्या कहा गया, बुद्ध यानी महाबोधि कहा गया। 483 ईसा पूर्व ऋजुपालिका नदी के तट पर कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई और इस घटना को बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति करना। आगे समझिएगा, अभी इनके विषय में ऐतिहासिक जानकारी हम लोग ले रहे हैं। प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषिपट्टन वाराणसी में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे बुद्ध साहित्य में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों की बात करें तो कमल व सांड जो है वो उनके जन्म का प्रतीक है, घोड़ा जो है वो गृहत्याग का प्रतीक है, पीपल जो है ज्ञान का, और पद चिन्ह या खड़ाऊ उनके निर्वाण का संकेत है, और स्तूप जो है वो उनके मृत्यु का संकेत है। आगे देखिएगा,
इनके शिक्षा के उद्देश्यों की बात करें तो बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या रहे हैं? तो बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य ये आपके सामने है कि जहां पर वैदिक काल की शिक्षा में सा विद्या या विमुक्त था, जिसको ज्ञान है वह सांसारिक मोहमाया से मुक्त है, उसी तरीके से बौद्धकालीन शिक्षा का भी उद्देश्य है महानिर्वाण की प्राप्ति करना और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। वैदिक काल में भी वैदिक सभ्यता और संस्कृति और धर्म का प्रचार प्रसार करना उद्देश्य था, यहाँ पर भी इनको अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने का उद्देश्य है। संस्कृति का संरक्षण और प्रचार करना, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, नैतिक चरित्र निर्माण व व्यक्तित्व का विकास और जीविकोपार्जन की शिक्षा देना, ये इस समय के शिक्षा का उद्देश्य था। अब आगे आप समझिएगा, ये जो अष्टांगिक मार्ग है, निर्वाण प्राप्ति के लिए जो सिखाए जाने वाली शिक्षा होती है, निर्वाण यानी मुक्ति प्राप्त करना शिक्षा का उद्देश्य है। तो मुक्ति प्राप्त करने के जो मार्ग सिखाए जाते थे उसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इसमें क्या होता है? अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि यानी समदृष्टि हो, सम्यक संकल्प हो, सम्यक वाक हो, सम्यक कर्मात हो, सम्यक आजीव हो, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी जाती थी मुक्ति प्राप्त करने के लिए। मोक्ष यानी कि भौतिक ऐश्वर्य से बाहर निकल करके अध्यात्म के शरण में जाने को लेकर के, वही इनडायरेक्टली कहें तो ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर से साक्षात्कार करने। बौद्ध धर्म का दर्शन और संघ के नियम में दार्शनिक मान्यताएं, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। वास्तव में बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा को अधिक महत्व दिया था। ध्यान दीजिएगा, यह अनात्मवादी है यानी आत्मा को नहीं स्वीकार किया गया है किंतु पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है। ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण की बात करें तो बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया गया है। बौद्ध संघ का दरवाजा सभी जातियों के लिए खुल गया, जो कि वैदिक काल में भेदभाव था। संघ की प्रणाली की बात करिए, बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। मतलब संघ में चोर, हत्यारा, ऋणी व्यक्ति, सजा का सेवक, दास और रोगी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित था और बाकियों के लिए दरवाजा पूरी तरह से खुला था। आगे देखिएगा, बौद्ध धर्म के प्रमुख नियम व स्थान में एक उपोषत होता था। बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, प्रत्येक पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी दिवस उपवास के दिन होते थे। इन्हें ही बौद्ध साहित्य में उपोषत कहा जाता था। श्रीलंका में इसे पोया के नाम से जाना जाता था। अष्ट महास्थान की बात करें तो महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थानों लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकसाय, संकास्य, राजगृह, वैशाली को बौद्ध ग्रंथों में अष्ट महास्थान के नाम से संबोधित किया गया है। आगे बढ़िएगा, धर्म के 4 प्रधान उपदेश जो आर्य सत्य हैं उसमें क्या है? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण और दुख का निवारण का मार्ग है। समझ में आ गई बात? बस खाली इतना याद रखिएगा, है ना। बाकी उनके विषय में डिटेल व्याख्या पीडीएफ दूंगा, आप पीडीएफ से ले लीजिएगा। पीडीएफ कब दूंगा? वेट करिए, 1-2 दिन वीडियो चल जाने दीजिए, तब पीडीएफ दूंगा। नहीं तो लोग पीडीएफ लेकर के बस वीडियो देखते ही नहीं, तो हमरो कुछ पेट चलेदा, रोजी रोटी चलेदा लोगन। आओ भाई, इसके बाद अब हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं। ये तो 12 कड़ियाँ, ये बहुत जरूरी नहीं है। आर्य सत्य ये सब मैं दे दूंगा। ये बौद्ध संगीति जो है कब कहाँ पर आयोजित हुई है, ये इतिहास की जानकारी है। मूलतः हमें बौद्धकालीन शिक्षा पर फोकस करना है, तो अब हम चलेंगे बौद्धकालीन शिक्षा की तरफ चलेंगे। ये इतिहास वगैरह की बातें जो हैं वो खत्म होती हैं। अब आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं बौद्धकालीन शिक्षा में विशेषता। देखिए, बौद्ध धर्म संघ शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। छात्र 8 से 12 वर्ष की आयु में संघ में प्रवेश लेते थे। जो छात्र संघ में प्रवेश लेते थे उन्हें श्रमण, सामनेर या सिद्ध विहारक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रमण, सामनेर या सिद्ध विहारक कहा जाता था। जैसे वैदिक काल में आश्रम में प्रवेश करने का संस्कार उपनयन संस्कार था, उसी तरह से बौद्ध काल में भी मठ में प्रवेश करने का संस्कार कौन सा था? प्रवज्जा संस्कार था। संघ में प्रवेश लेने के लिए प्रवज्जा संस्कार होता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता था बाहर जाना, यानी छात्र घर से बाहर जाकर शिक्षा लेते थे। इसमें होता क्या था कि छात्र अपने सिर मुड़वाता था, नए पीले वस्त्र धारण करके मठ के सबसे बड़े भिक्षु, उपाध्याय या उपाध्याय के चरणों में अपना माथा टेककर शरण त्रयी लेता था। मतलब वो गुरु से मिन्नतें करता था कि गुरुजी हमको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। जब गुरुजी शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते थे तो उससे शरण त्रयी का वाचन करवाते थे। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। शरण त्रयी का वाचन कर लेने के बाद प्रवज्जा संस्कार कंप्लीट
अब ऐसे विद्यार्थी को सामनेर, श्रमण या सिद्ध बिहारिका कहा जाता है। समझ में आ गई बात? आगे समझिएगा बात को। एक और संस्कार होता है उपसंपदा संस्कार। 12 वर्ष संघ में शिक्षा लेने के बाद कुछ छात्र गृहस्थ जीवन में वापस हो जाते थे। जो आजीवन संघ में रहना चाहता था उसका उपसंपदा संस्कार करवाया जाता था। लगभग 20 वर्ष की आयु में छात्र पूर्णतः भिक्षु या भिक्षुणी बन जाते थे और आजीवन ब्रह्मचर्य अनिवार्य था। मतलब जिनको 20 वर्ष तक शिक्षा कंप्लीट होने के बाद जिन्हें लगता था कि अब वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे, वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाएं। उनके रोजी रोटी आजीविका को चलाने के लिए उनको कौशल सिखाए जा चुके होते थे। जिन्हें लगता था कि अब हम गृहस्थ जीवन में ना प्रवेश करके आजीवन बौद्ध भिक्षु बनेंगे, तो उपसंपदा संस्कार होता था, उसे बौद्ध भिक्षु बनाने के लिए भिक्षु शिक्षा शुरू होती थी इसकी। इसमें 10 और उपदेशों की शिक्षा दी जाती थी। प्रवज्जा संस्कार के बाद 10 उपदेशों की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर 10 और उपदेशों की शिक्षा दे करके भिक्षु शिक्षा शुरू हो जाती थी। शिक्षा का प्रारंभ 6 या 8 वर्ष से माना जाता था और मठ में हुआ करता था। स्त्री व पुरुष दोनों को सन्यासी बनने का अधिकार था। स्त्रियां भिक्षुणी बनती थी और पुरुष भिक्षु बनता था। आत्मा, परमात्मा, पशु बलि आदि की निंदा की गई। गौतम बुद्ध 10 प्रश्नों का उत्तर नहीं दिए थे जिन्हें अव्याकृत कहा जाता था। वैदिक काल में गुरुकुल की तरह बौद्ध काल में मठों और बौद्ध विहारों में शिक्षा दी जाती थी। आगे चलिएगा, और भी जरूरी, छात्र दिन रात गुरु की सेवा करते थे, इसे पवित्र कार्य माना जाता था। बौद्ध मठ में छात्र को 10 व्रत का पालन करना पड़ता था। जैसे ही प्रवज्जा संस्कार के बाद जो छात्र है वो अपने गुरु के पास गया, उसे 10 शिक्षा दी जाती थी, उपदेश दिया जाता था। अहिंसा, श्रेष्ठ आचरण करना, सत्य व्रत, सत आहार, अमादकता मतलब मादक पदार्थों का सेवन ना करना, अच्छे आहार लेना और सरल जीवन जीना, मतलब बहुत ज़्यादा फैशन वैसन नहीं, है ना, श्रृंगार वगैरह की चीज़ें नहीं प्रयोग करना, भूमि शयन करना, नृत्य तमाशा ना देखना, ऑर्केस्ट्रा ना देखना, है ना, हाँ, और अनिंदा, किसी की निंदा नहीं करना है, अपरिग्रह और बहुमूल्य पदार्थों को दान में ना लेना, यानी सोना चांदी इत्यादि दान में ना लेना। ये 10 उपदेशों की शिक्षा दी जाती थी। अब इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। इसके बाद कहानी क्या शुरू होती है? बौद्ध दर्शन के मूल आधार में सम्यक दृष्टि यानी 4 आर्य सत्यों में विश्वास करना, सम्यक संकल्प मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना, सम्यक वाणी हानिकारक बातों और झूठ ना बोलना, सम्यक कर्मांत गलत कार्य ना करना, ये मुख्य आधार हैं। आगे जहां आपके सवाल आएंगे वहां पर मैं बता दूंगा। ये मतलब जो अष्टांगिक मार्ग हैं वही जो है मूल आधार हैं, कहने का मतलब यह है जिसकी चर्चा पीछे की गई है। अब आगे बढ़िएगा और अगली कहानी पर चलते हैं हम सभी लोग। अगली कहानी इनके शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा की संरचना व चरण की बात कर लें तो देखिए, प्रारंभिक शिक्षा 8 वर्ष की आयु से प्रारंभ लगभग होती थी। 12 वर्ष की आयु तक ये परीक्षा। प्रवज्जा संस्कार के बाद मठ में प्रवेश होता था, योग्य का चयन। उच्च शिक्षा सामान्यतः 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर लगभग 20 से 25 वर्ष की आयु तक समाप्त होती थी। उसके बाद 2 दरवाजे खुलते थे, या तो वह व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे या फिर भिक्षु शिक्षा के लिए आगे बढ़े, जो आजीवन बौद्ध भिक्षु बनने की शिक्षा होती थी। इसमें एक परीक्षा होती थी, उपसंपदा संस्कार करवाया जाता था। गुरु का स्वयं चुनाव करके 8 वर्ष तक सामनेर या भिक्षु अध्यापन की योग्य धर्म शिक्षा के, मतलब जो लोग उपसंपदा संस्कार के बाद भिक्षु शिक्षा प्राप्त कर लेते थे वो अब आजीवन मठ में बौद्ध भिक्षु बनने के योग्य हो गए, मतलब अपना मठ भी खोल सकते हैं और वो स्वयं मठ के मतलब भिक्षु बन सकते हैं। प्रवज्जा का तो हमने अर्थ बता दिया था, है ना। प्रवज्जा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बौद्ध काल की शिक्षा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं है। बस प्रवज्जा संस्कार, उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में शुरू होता था? 8 वर्ष में। और वही जो 3 श्रवण त्रयी जो होता, शरण त्रयी जो होता था, शरण में जाने के 3 जो वचन होते थे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे समझते हैं। 10 शिक्षा जो दी जाती थी प्रवज्जा संस्कार के बाद, वो ये 10 शिक्षा होती थी प्रवज्जा संस्कार के बाद जो विद्यार्थी को दी जाती थी, जिसकी चर्चा हमने पीछे किया कि अहिंसा, चोरी ना करना, शुद्ध आचरण करना, असत्य ना बोलना, समय पर आहार लेना, मादक वस्तुओं का प्रयोग ना करना, भूमि शयन करना, निंदा ना करना, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग ना करना, नृत्य संगीत तमाशे से दूर रहना, सोना चांदी आदि कीमती वस्तुएं दान में ना लेना।
अब आगे समझिए, उपसंपदा संस्कार के विषय में थोड़ा जान लीजिए। उच्च शिक्षा की समाप्ति के बाद कुछ छात्र गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, जबकि कुछ छात्र भिक्षु शिक्षा में प्रवेश करते थे, जिसके लिए उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती थी। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सामनेर को 10 प्रतिज्ञाओं के अलावा 8 और प्रतिज्ञा लेनी होती थी, तब उसे भिक्षु शिक्षा में प्रवेश मिलते था, और इसी को क्या बोला जाता था? उपसंपदा संस्कार, इसी को कहा जाता था। ठीक है, बात कर लेते हैं बौद्ध काल में प्रायः सभी मठों और विहारों में शिक्षा की व्यवस्था होती थी। हाँ, ये सवाल बन जाता है कि बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के विषय में सवाल बन जाता है। जैसे नालंदा हो गया, महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र कौन था? नालंदा। जैसे बल्लभी हो गया, हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन बना? बल्लभी। विक्रमशिला, पाल नरेश धर्मपाल द्वारा इसकी स्थापना की गई, ये भी बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा है। आगे चलिएगा, अन्य शिक्षा के केंद्रों में बात करें, तक्षशिला भी इसका शिक्षा केंद्र रहा है, ओदंतपुरी भी रहा है, जगद्दला भी रहा है, मिथिला भी रहा है, नादिया भी रहा है। कुछ केंद्रों में केवल प्रारंभिक शिक्षा की, कुछ में उच्च की, तथा कुछ केंद्रों में दोनों की व्यवस्थाएं रही हैं। फिलहाल आपसे जो सवाल पूछा जाता है, बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्रों को लेकर के पूछा जाता है। प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बौद्ध काल में क्या था? तो बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में बात करें तो 6 वर्ष की अवधि के लिए सबसे पहले सिद्धरस्तु नामक बाल पोथी पढ़ाई जाती थी, जिसमें पाली भाषा के 49 अक्षरों का ज्ञान करवाया जाता था। इसके जरिए पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। 5 विद्याएं सिखाई जाती थीं। शब्द विद्या, व्याकरण हो गया, चिकित्सा विद्या, औषधि हो गया, शिल्प विद्या, व्यावसायिक हो गया, हेतु विद्या, तर्क की शिक्षा, आध्यात्म विद्या, धार्मिक शिक्षा। ये 5 विद्याएं सिखाई जाती थी। कहाँ पर? प्रारंभिक शिक्षा के अंदर सिद्धरस्तु बाल पोथी पढ़ाई जाती थी। उसके बाद उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम की बात करें तो अवधि 8 वर्ष होती थी। व्याकरण, धर्म, ज्योतिष, आयुर्विज्ञान और दर्शन ये सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पाठ्यक्रम में था, और खगोल शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र ये विशिष्ट ज्ञान के रूप में था। हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा के अंतर्गत ये पाठ्यक्रम था। और क्या था? पाठ्यक्रम में जीवनोपयोगी कौशलों की शिक्षा का भी समावेश था। विशिष्ट ज्ञान दिया जाता था, जैसे कला का, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत ये सिखाया जाता था, ताकि जो व्यक्ति अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद अगर गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, है ना, मतलब उच्च शिक्षा लेने के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें, तो उन्हें जीवन जीने के लिए कुछ जीविकोपार्जन की स्किल भी तो आने चाहिए। तो ये स्किल सिखाई जाती थी। कताई, बुनाई, रंगाई सिखाया जाता था। कृषि, वाणिज्य, पशुपालन सिखाया जाता था, ताकि अब जाएं और गृहस्थ जीवन आराम से वो जिएं। भिक्षु शिक्षा व पाठचर्या की बात करें तो भिक्षु शिक्षा जो मतलब अब उच्च शिक्षा यहाँ पर कंप्लीट हो गई। उच्च शिक्षा कंप्लीट होने के बाद जो लोग चाहें तो अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें, और जो लोग चाहें तो वो आजीवन भिक्षु बनने की शिक्षा लें। तो भिक्षु शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था वो अवधि 8 वर्षों की थी। इसमें बौद्ध धर्म सिखाया जाता था, बौद्ध दर्शन सिखाया जाता था। इसके तहत बौद्ध साहित्य और त्रिपिटक का ज्ञान कराया जाता था, यानी सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इनका ज्ञान कराया। ये बौद्ध शिक्षा के लिए दिया जाता था। यानी जिनको बौद्ध भिक्षु बनना होता था उनके 8 वर्षीय पाठ्यक्रम में बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन सिखाया जाता था, बौद्ध साहित्य सिखाया जाता था। इसके अलावा त्रिपिटक का ज्ञान करवाया जाता था साहित्य के अंतर्गत। अब आगे समझिएगा, शिक्षण विधियों की बात करें तो यहाँ पर क्या था? बौद्ध काल में बोलचाल की भाषा पाली थी, अतः इसी को शिक्षण का माध्यम बनाया गया, और यही कारण है कि आम लोगों की बोलचाल की भाषा को इन्होंने माध्यम बनाया था, इसलिए बौद्ध धर्म काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। शिक्षण प्रायः मौखिक होता था। कुछ प्रमुख शिक्षण विधियां थीं जिनका प्रयोग किया जाता था, जैसे प्रश्नोत्तर विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि, प्रदर्शन विधि, देश भ्रमण, शास्त्रार्थ विधि। ये विधियां का भी प्रयोग किया जाता रहा है। स्त्री शिक्षा को लेकर के बात करें अगर बौद्ध काल में, तो बौद्ध धर्म में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। संघ में प्रशिक्षु के रूप में प्रवेश लेने वाली प्रथम महिला बुद्ध की विमाता महाप्रजापति गौतमी थी, उनकी मौसी। मठ या बिहार में महिलाओं को भिक्षुड़ी के रूप में रहना पड़ता था। उन्हें भी भिक्षुओं के रूल जो थे वो उनके समान ही शिक्षा दी जाती थी। और इस युग की विदुषी महिलाओं की बात करें तो शीला भट्टारिका, विजयांका, प्रभु देवी, रानी नगनिका, रानी प्रभावती गुप्त और संघमित्रा,
धर्म विशेषज्ञ थी, ये इस युग की स्त्रियां थीं जो बहुत विद्वान या विदुषी बनी। इसके अलावा शिक्षा के लिए अयोग्य कौन कौन लोग माने जाते थे? सरकारी नौकर जो किसी भी सरकार की नौकरी करते हैं, माता पिता ने जिसको आज्ञा ना दी हो वो, चांडाल जो हैं उनको, डाकू कैदी, और इस तरीके का है ना, इन लोगों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। बाकी सबके लिए शिक्षा के द्वार खुले हुए थे। बात करें अगर हम बौद्धकालीन शिक्षा में, तो लक्ष्य क्या था? निर्वाण की प्राप्ति करना। वैदिक काल में क्या था? मोक्ष की प्राप्ति करना। शिक्षा के प्रारंभ की उम्र यहाँ पर क्या था? 8 वर्ष थी। वहाँ पर भी शिक्षा 8 वर्ष में प्रारंभ हो रही है। अलग बात है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सबके लिए अलग अलग उम्र है। शिक्षा का प्रारंभ संस्कार से हो रहा है, यहाँ पर भी शिक्षा का संस्कार प्रारंभ से हो रहा है। यहाँ घर की शिक्षा चूड़ाकर्म संस्कार से शुरू हो रही है और गुरुकुल में प्रवेश उपनयन संस्कार से हो रहा है। यहाँ पर प्रवज्जा संस्कार से मठों में प्रवेश हो रहा है। यहाँ पर भिक्षाटन यानी शिष्य की दिनचर्या क्या है? भिक्षाटन। यहाँ पर भी भिक्षाटन है शिष्य की दिनचर्या। मतलब केवल शरीर बदली है, कपड़े बदले हैं, शरीर वही है। सिंपल सी बात इतनी है ना, तरीका बदला है केवल। बौद्धकालीन शिक्षा का परम लक्ष्य था कि मुख्य उद्देश्य निर्वाण होने के कारण बौद्धकालीन शिक्षा में बौद्ध धर्म के ज्ञान का बोलबाला था, इस बात का ध्यान रहे। और उत्तरार्ध में जाकर के बौद्ध धर्म भी पथभ्रष्ट हो गया। हीनयान और महायान शाखाओं में जब ये बट गया तो तमाम तरीके से कर्म कांड और तमाम तरीके से, मतलब एक तरीके से ना अलौकिकता का प्रदर्शन करने की बात यहाँ पर आ गई, दिखावा आ गया, और तमाम तरीके से व्यसन यहाँ पर आ गए, व्यभिचार आ गए, और तब तक भारत में मुस्लिमों का आगमन हो गया। अब आप कहानी पर आएंगे तो हमने कहा कि यहाँ की जो शिक्षा है बौद्धकालीन शिक्षा, वो कब से इसका दौर शुरू होता है। तो अब चूंकि हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, बौद्ध शिक्षा में कुछ विशेष आपके परीक्षा में क्वेश्चन लायक है ये नहीं है, जो भी है वो बौद्ध काल के इतिहास से है। तो इतिहास का तो मुझे नहीं लग रहा कि सवाल यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन जितना भी हो सकता है उतनी जानकारी मैंने आपको शिक्षा से रिलेटेड दे दी। इतिहास से रिलेटेड जो जानकारी है वो PDF में है, वो PDF आपको मिल जाएगा। बौद्ध शिक्षा समाप्त होती है अपने उत्तरार्ध में जाकर के, ये 2 शाखाओं में बंट जाती है और वहां से तमाम तरीके से व्यसन और व्यभिचार आ जाते हैं। अब आप देखिए इसका समय 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक का है। इसी दौरान 712 ईस्वी में आप सभी को पता है कि मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है। इसके बाद महमूद गजनवी आता है, वो अफगान का शासक महमूद गजनवी आता है। उसने सोमनाथ को लूटा और उसके पीछे पीछे उसका अपना गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो पीछे छोड़ गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में जो है गुलाम वंश की स्थापना हो गई, और भारत में जब गुलाम वंश की स्थापना हुई तो सिलसिला शुरू हो गया, फिर मुस्लिम सत्ता का विस्तार होना शुरू हो गया। और जैसे जैसे मुस्लिम सत्ता का विस्तार होने लगा, मुसलमान सभ्यता यहाँ पर स्थापित हो गई, और मुसलमान सभ्यता स्थापित हो गई तो उन्होंने भी अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और अपने ज्ञान के प्रसार प्रसार के लिए शिक्षा को विकसित किया, और अब मुस्लिम कालीन शिक्षा भी भारत में शुरू हो गई। तो ऐसा कतई नहीं है कि बौद्ध कालीन शिक्षा शुरू हो गई तो वैदिक कालीन पूर्णता ध्वस्त हो गई। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कालीन शिक्षा शुरू हो गई तो बौद्ध कालीन पूर्णता ध्वस्त हो गई। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ये सभी अपने अपने रूपों में थोड़ा बहुत जीवित हैं, लेकिन मुसलमान शासक आने के बाद, मुसलमान सत्ता स्थापित होने के बाद काफी हद तक बौद्ध धर्म को चोट पहुंची। उधर प्राचीन भारत में ही पुष्यमित्र शुंग भी बौद्ध धर्म को नुकसान पहुंचाया, बौद्ध भिक्षुओं को खोज खोज करके मरवाया, गला कटवाया। उधर बख्तियार खिलजी जैसे लोग आए, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों को नष्ट करना शुरू कर दिए। तो कुल मिलाजुला करके बौद्ध धर्म को ज़्यादा झेलना पड़ा, ये तहस नहस हो गया, और परिणाम ये हुआ कि ये पलायन कर गए दूसरे जगहों पर। मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई मध्यकालीन भारत में। तो अब हमारी अगली कड़ी में जब आपसे मुलाकात होगी तो अगली बातचीत करेंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा। तो देखो, बौद्ध कालीन और मुस्लिम कालीन शिक्षा से ज़्यादा सवाल नहीं निकल सकते हैं। सवाल वैदिक काल से निकल सकता है, और सवाल निकलेगा ब्रिटिश कालीन शिक्षा से, वहाँ से भर भर करके सवाल आएगा। वहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है सवालों की ना। तो हम ब्रिटिश कालीन शिक्षा पर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्वतंत्रता के बाद भारत की शिक्षा व्यवस्था को पढ़ेंगे। ये हमारा टोटल रिदम होगा पढ़ाई करने का, एक कहानी के रूप में एक धारा प्रवाह चलता रहेगा। उम्मीद करेंगे कि आप सभी को समझ में आएगा। यदि थोड़ा सा प्रक्रिया फास्ट लग रही होगी तो वीडियो को 2 बार देख लेंगे तो आपका क्लियर होगा। जहाँ पर मैं बता दूँ कि इसे खासा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आप सीरियस ध्यान दीजिए भी मत, आपका नुकसान नहीं होने दूंगा। मैंने यूपी टेट में कहा था कि बुद्धि मत पढ़िए, व्यक्तित्व मत पढ़िए, स्मृति विस्मृति रुचि मत पढ़िए। क्या आया सवाल उसका? क्या जो बच्चे मुझसे परिचित हैं, जो मुझसे पढ़ रहे थे, उनको मैं बार बार मना करता था कि ये चैप्टर पर आप अपनी ऊर्जा मत खपाइए।
आप देखिए, सवाल आया था एक को, नहीं आया था। तो यहाँ पर भी मैं कह रहा हूँ कि बौद्ध काल और मुस्लिम काल, केवल एक दो पॉइंट हैं जो महत्वपूर्ण हैं, वो याद रख लीजिएगा, बाकी खाली कहानी सुन लीजिए। ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत आपको होगी, ब्रिटिश कालीन भारत की शिक्षा व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। आज के लिए सेशन को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।